चलो अपन समझते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। ठीक है, चलो अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल डिसाइड होता है किसके आधार पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर। ठीक है, कि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है तो कौन कहलाएगा, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है तो यूकैरियोट। ठीक है, वही न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है मेम्ब्रेन, तो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोट। जरा मैंने फिगर बना के रखा है, पहले जरा जल्दी से देख लो फटाफट से। कौन एक मैंने सेल बनाया, कौन बनाया, एक सेल बनाया। ठीक है, सेल के बाहर सेल बॉल भी होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट में और फंगस में मोस्टली कौन होता है, सेल बॉल। तो मैंने सेल बॉल को भी साइड में रख दिया, तो अभी क्या बनाया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या लिया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने डॉट डॉट करके मार के दिखाया, वो कौन है आपका, कौन है आपका, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो सेल के अंदर भरा है साइटोप्लाज्म। इसके बाद छोटा सा दूसरे स्ट्रक्चर बनाया, कौन है, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो मैंने रेड से मार्क किया है वो कौन है, न्यूक्लियस की बाहर होती है जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। तो ऐसा सेल किसका होता है, यूकैरियोट का। अगर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है तो हम बोल देंगे यूकैरियोटिक सेल है, और वो ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वही बात करते हैं प्रोकैरियोट की सेल कैसी दिखती है। देखो सबसे बाहर कौन अपने बनाया कि सेल वॉल, वो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे अगर बात की डॉट डॉट का क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म मार्क किया अपन, क्या है, साइटोप्लाज्म। लेकिन ये न्यूक्लियस तो दिख ही नहीं रहा, न्यूक्लियस नहीं, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। देखो न्यूक्लियस की बात क्या मेम्ब्रेन थी तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो अपन को क्लियर दिख रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ क्या था, मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन हटा दी तो उसके अंदर जो भी भरा था वो बाहर आ गया। बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, इसी साइटोप्लाज्म में आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल मोस्टली कौन होता है, डीएनए। ठीक है, तो ये होता है आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर। समझ में आ गया।